रेडिकल नेमिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि वास्तव में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो भी ग्रुप या मॉलिक्यूल या बॉन्ड जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कैसे रोल है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो जिसे दी जाती है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी मल्टीपल बॉन्ड्स को। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, और उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो फंक्शनल ग्रुप में किन किन को प्रायोरिटी दी जाती है? सारे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं जमाया जाता। कुछ सेलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके प्रीफिक्स और उनके सफिक्स जब उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है तब उनका सफिक्स यूज़ करते हैं, और जब उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो उन्हें सब्स्टिट्यूट की तरह नाम लिखा जाता है। तो एक प्यारी सी टेबल बना देते हैं इन फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों इसमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किए हैं। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको इस चीज़ का कभी टेंशन नहीं लेना है कि इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। एक बार टेबल फिनिश करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ऐसा भी लिखा हो सकता है या इस तरीके से ओपन ग्रुप की तरह भी लिखा हो सकता है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में अमिताभ बच्चन बोलता हूँ। ये अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसका मतलब ये ग्रुप COOH ग्रुप जहाँ भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको नंबर 1 दिया जाएगा। या तो इसके कार्बन को ही नंबर 1 दिया जाएगा या इस कार्बन से जुड़े हुए रिंग के कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। मतलब ये अमिताभ जी हैं, सबसे फर्स्ट नंबर इसी को दिया जाएगा अगर ये हैं तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने 2 तरीके से लिखा है, एक ब्रैकेट बना के लिखा है और एक बिना ब्रैकेट के लिखा है। तो ब्रैकेट का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, कार्बन इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। जब कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाएगा, जो भी हमारी लंबी ऐसी तरह की कार्बन चेन होगी मान लो, और यहाँ कॉर्नर पे COOH लगा हुआ है, तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नंबर तो अमिताभ जी को ही मिलना है। तो 6 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के एंड में ओइक एसिड लिखना है। अभी जो गायब हो गई उसका नाम होगा हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्स एन ओइक एसिड। एन क्यों लगाया? क्योंकि सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड थे। हम सब के अलग अलग एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस चेन में तो हमने इसको इंक्लूड किया था, इसको काउंट किया था। कभी कभी ऐसी चेन भी आएगी, जैसे मान लीजिए ये रिंग है और यहाँ पे लगा हुआ है COOH, तो हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये 5 कार्बन की रिंग होगी। तो इस रिंग में ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, तो जब इंक्लूड नहीं है तब हम यूज़ करेंगे कार्बोक्सी वर्ड, कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक। जब ये सब्स्टिट्यूट की तरह होगा तब कार्बोक्सी, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपाउंड है जिसमें ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रायोरिटी इसे देनी है, जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी उसका सफिक्स लगाया जाएगा, जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी उसका सफिक्स लगाएंगे और बाकी सबका प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी कार्बन इंक्लूड नहीं किया जाएगा तब सफिक्स में कार्ब जरूर लिखा हुआ होगा। ध्यान से देखना, कार्ब आपको हमेशा दिखेगा। दूसरा जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो है सल्फोनिक एसिड। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड। मतलब शुरुआत के 2 एसिड हैं, इसका प्रीफिक्स है सल्फो और इसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। मान लीजिए किसी कार्बन चेन में COOH भी है और SO3H भी है, तो इन दोनों में से इसको तो प्रायोरिटी दे देंगे, तो इसका तो यूज़ करेंगे सफिक्स और इसका यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। ये उसी तरह है जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है
तो अगर उसका नाम स्कूल में अलग है और उसको किसी निकनेम से बुलाते हैं घर वाले बड़े प्यार से, तो सल्फो जो है वो इसका निकनेम है। जब इनके बड़े ग्रुप, इनसे बड़े ग्रुप कौन, COOH मतलब दादाजी अगर हैं, तो वो SO3H ग्रुप को सल्फो नाम से बुलाएंगे। लेकिन अगर दादाजी नहीं है और ये खुद ही सबसे बड़ा ग्रुप है, SO3H ही सबसे बड़ा ग्रुप है, तब इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड। कहने का मतलब इस प्रायोरिटी टेबल में जो अपर ग्रुप्स हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो उनका सफिक्स और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तीसरा है एनहाइड्राइड। इसमें कार्बन को ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कार्बन इंक्लूड करना ही है और नाम क्या आएगा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। करीब मेरा टारगेट है कि 100 एग्जांपल्स तो हम करें ही करें। ठीक है, कोटा वाले इतना करें नहीं करें, पर हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर में जब कार्बन इंक्लूड किया जाएगा और यही प्रिंसिपल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तब सफिक्स यूज होगा O8। और अगर ये दोनों इस तरीके से विदाउट कार्बन इंक्लूडेड अगर होंगे तो सफिक्स के टाइम पे कार्बोक्सिलेट और प्रीफिक्स के टाइम पे एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्केनोइक, और हाँ क्या बोल रहा हूँ, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एल्केनोइल ऑक्सी। इसके लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स सोच रखे हैं, अभी एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान से देखिए। जब ये रिंग से अटैच हैं कार्बन से, ठीक है, और यहाँ पे ये रिंग से अटैच हैं ऑक्सीजन से, तो जब ऑक्सीजन से अटैच होगा तो नाम के एंड में ऑक्सी होगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर से इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान से सुने। अच्छा, एक दादाजी को बैठा देते हैं, अमिताभ जी आ गए हैं, ओके। तो नंबर 1 तो इनको ही देना है, नंबर 1 इस कार्बन को देना, नंबर 2 इसको देना, नंबर 3, नंबर 4। तो 2 और 4 पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये दादाजी हैं, इनका सफिक्स यूज होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका प्रीफिक्स यूज होगा। अगर दादाजी नहीं होते तो इनका सफिक्स यूज होता, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप उसका सफिक्स, बाकी सारे ग्रुप प्रीफिक्स यूज होगा। इस रिंग में अटैचमेंट कार्बन से हुआ है तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनाइल। फिर से अटैचमेंट हुआ है कार्बन से तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनाइल। क्लियर है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये जो एल्क है वो हमेशा डिसाइड होगा इस आर से। आर कौन है उससे डिसाइड होगा, ठीक है। एल्क किससे डिसाइड होगा, आर ग्रुप से। यहाँ पे आर ग्रुप कौन है, मिथॉक्सी है, तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। इसमें अटैचमेंट जो है वो ऑक्सीजन से है, तो नाम के एंड में ऑक्सी है, उसके नाम के एंड में कार्बोनाइल है, इसके नाम के एंड में ऑक्सी है। कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी। ऊपर क्या लिखा था, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एल्क कौन था, ये कार्बन था, और कार्बोनाइल में ये कार्बन भी काउंट हो चुका है। यहां क्या करेंगे, ऑक्सी एंड में लिखेंगे और सारे कार्बन काउंट कर लेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ, ठीक है। तो इथेनॉइल ऑक्सी, क्या यूज होगा इसके लिए, इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल ऑक्सी क्यों हुआ, क्योंकि 2 कार्बन हैं और ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, इसलिए ऑक्सी एंड में लगा है। एग्जाम में इस तरह का मैं उम्मीद करता हूँ कि टफ क्वेश्चंस भी आए। अब तक आए नहीं है, जेई में भी इतने टफ नहीं आए हैं, एडवांस में जरूर आ जाते हैं, नीट में तो बिल्कुल इजी पीजी आते हैं। तो इतना ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ऑप्शन देख के काम हो जाता है। ऑक्सी देखा ना तो ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, इतना समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड हैलाइड। हैलोजन कोई भी हो सकता है, हैलोजन में IBr, Cl, F, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर में जमाया है मैंने कि I भी हो और Br भी हो तो प्रायोरिटी I को देनी है। मतलब एक तरफ I लगा है और एक तरफ Br लगा है, तो हम इसको देख के नाम लिखेंगे और इसको एज ए ब्रोमो बोल देंगे, ब्रोमो, और बाकी इधर देख के नाम बोला जाएगा। तो देखिए नाम के एंड में क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड, एक ही कार्बन है, मिथेनॉइल हैलाइड।
कार्बन अगर काउंट नहीं होगा तो हेलो फॉर्माइल या कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, ये फॉर्म जो है उसका मतलब 1 कार्बन होता है। हम एक कॉमन नेमिंग पे बहुत ही प्यारा स्पेशल वीडियो तैयार कर रहे हैं, उसमें फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म का मतलब 1 कार्बन होता है। ठीक है, हेलो फॉर्माइल। आगे बढ़ रहे हैं। एमाइड, एमाइड में अगर कार्बन इंक्लूडेड है चेन में तो एमाइड सरनेम लिखेंगे। कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो कार्ब आएगा। देखो यहाँ भी कार्ब आया, यहाँ भी कार्ब आया, यहाँ भी कार्ब आया। सफिक्स में तो कार्ब आएगा ही आएगा। एस्टर में कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड में कार्बोनिल हैलाइड, एमाइड में कार्बोक्सामाइड, साइनाइड में कार्बोनाइट्राइल। जब कार्बन काउंट नहीं होगा तब हमेशा कार्ब लिखा हुआ आएगा। कार्बन काउंट हुआ है तो अमाइड, जितने कार्बन की चेन होगी उस हिसाब से। मान लीजिए 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइड, डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूटीनामाइड, ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं होगा तो ब्यूटाइनामाइड। इस तरह का नाम होगा नंबर के साथ में। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है ये भी देखी जाएगी। ये अमीडो बोलते थे पहले, आजकल कार्बोमोइल भी बोलते हैं। कार्ब अमोइल, ध्यान रहे, कार्ब मतलब कार्बन, अमोइल AM, एमाइड से आया है, ये अमीन से या एमाइड से ले लो, तो पूरा एमाइड है इसलिए कार्ब अमोइल। ये AM कहाँ से आया है, अमाइड से या अमीन से बोल सकते हो। साइनाइड में अगर कार्बन काउंटेड हैं तो नाइट्राइल लिखेंगे एंड में। 4 कार्बन 3 कार्बन की चेन प्रोपेन नाइट्राइल, नाम लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। अगर कार्बन काउंटेड नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल। और अगर इनके बड़े भैया इनमें से या ऊपर, ये तो 7th नंबर का है, 6th वाला, 5th वाला, 4, 3, 2, 1 कोई भी प्रेजेंट है तो इनको बोला जाएगा साइनो। ये वैसे ही है जैसे कि अगर कोई सुनील नाम है स्कूल में तो जनरली नाम तो सुनील ही है, लेकिन घर पे आएगा तो बोलेंगे सोनू, मोनू, टोनू। तो ये प्रीफिक्स जो है ना वो बड़े लोगों के बीच में यूज़ किए जाते हैं। प्रीफिक्स हमेशा, अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप, मान लो साइनाइड और एमाइड दोनों साथ में प्रेजेंट है तो एमाइड का तो सरनेम लगेगा और साइनाइड को हम बोलेंगे सोनू, सोनू नहीं साइनो। ठीक है, नेक्स्ट आइसोसाइनाइड, NC, आइसोसाइनो बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। कुछ नई किताबों में आइसोसाइनाइड को इस टेबल से ही हटा दिया गया है। IUPAC की कुछ नई बैठक हुई होगी उसमें। अपने को पुराना चल रहा है, हम तो वैसे भी 100 साल पुरानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको रहने दिया जाए। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल अगला वाला। तो एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया जाएगा तो L लिखेंगे, अगर चुटकू मुटकू माना जाएगा तो ऑक्सो लिखेंगे, मतलब प्रीफिक्स ऑक्सो। कीटोन के कार्बन को काउंट किया जाएगा तो कीटो और सरनेम लिखेंगे ऑन। बहुत आसान है, कीटोन का ऑन यहाँ से आया है, एल्डिहाइड का L यहाँ से आया है। देखो AL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ऑन। ठीक है, इसी तरह 11th नंबर है अल्कोहल का ऑल। थायो अल्कोहल को डिफरेंस करना है तो थायोल, देखो मरकेप्टो थायोल, हाइड्रोक्सी ऑल, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स। मान लो किसी कार्बनिक हिंदी में नहीं बोलना था, अंग्रेजी में बोल देता हूँ, ऑर्गेनिक। मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और थायो अल्कोहल ग्रुप भी है, तो जो बड़ा ग्रुप है तो ऑल यूज़ करेंगे, जो छोटा ग्रुप है उसका मरकेप्टो लिखेंगे। फिर से देखिए, अगर ये दोनों हैं साथ में प्रेजेंट हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए ऐसा SH और NH2, तो SH का तो हम लिखेंगे थायोल, जो कि एंड में लिखेंगे सफिक्स, और NH2 को एज ए छोटा बच्चा मान के अमीनो लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये 13 है, अब इसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ये 13 हमने एक साथ लिख दिए हैं। इन 13 के अलावा मैंने कुछ किताबें देखी, कुछ मॉड्यूल्स देखे, उसमें वो NO2 को, OR को, मतलब ईथर को, नाइट्रो को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं होता, ध्यान रहे। NO2 OR को हमेशा सब्स्टिट्यूट की तरह माना जाता है, इनका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। हाँ, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग ज़रूर देख लेते हैं उनको। तो ये 13 है,
याद कैसे रखने हैं? अरे सर ये तो याद ही नहीं होते, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है। याद कैसे रखने हैं? बहुत आसान है। शुरुआत के दो एसिड हैं, एक हमारे अमिताभ जी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है SO3H सल्फोनिक एसिड। स्टार्टिंग के दोनों एसिड हैं। फिर 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, AEH, A फॉर एनहाइड्राइड, E फॉर एस्टर, H फॉर हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो 5 तो हो गए, 2 तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, फिर 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। कौन कौन है? एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड हैलाइड का H लिखा है मैंने, याद रखने के लिए इस तरह का बनाया है AEH। ओके, 5 तो हो गए। उसके बाद जो 3 है ना वो नाइट्रोजन वाले हैं। देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 तो एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड हैलाइड, 5 हो गए। फिर 3 लगातार नाइट्रोजन वाले हैं, जिसमें एक है अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एक मेरे साथ बोलिए, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, याद रह जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, लास्ट है अमीन। इनके बाद जो प्रायोरिटी दी जाती है 14th और 15th नंबर पे हम लोग लिखते हैं एल्कीन और एल्काइन। मैं नंबर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ 14th नंबर एल्काइन या 15th सीक्वेंस में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन और एल्काइन में भी प्रायोरिटी दी जाती है। वो प्रायोरिटी के लिए हम लोग लोएस्ट लोकेंट यूज़ करते हैं, और लोकेंट सेम लोकेंट्स जब हो तभी एल्कीन को प्रायोरिटी मिलती है एल्काइन से। ये हम देख चुके हैं हमारे IUPAC के फर्स्ट वाले वीडियो में। क्लियर है? तो याद रखने का तरीका मैं फिर से बोलूँगा, फिर से याद कराऊँगा। अगले 2-3 दिन तक या अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग बार बार याद करेंगे, 2-3 बार में तो हो ही जाना है। शुरुआत के 2 ऐसे लिखो, पढ़ लिया, याद करने का तरीका क्या है? शुरुआत के 2 एसिड ऐसे शॉर्ट में लिख दो, कौन देख रहा है? COOH, SO3H, ठीक है। फिर है AEH, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, सीक्वेंस याद हो गई 5 की। फिर 3 नाइट्रोजन वाले हैं, नाइट्रोजन वाले में अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कोहल को मैं OH लिख देता हूँ और थायो एल्कोहल को SH लिख देता हूँ, और लास्ट में है अमीन, हमारा प्यारा अमीन। हो गए 2, ये 3 अल्फ़ाबेटिकल में है, 5 ये 3 नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है तीनों के तीनों, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, और ये एसिड है दोनों। बाकी ये तो हम बोलेंगे एक बार वापस से, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, और लास्ट है अमीन। और अमीन के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्केन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिए, कभी भी चेन सिलेक्शन में हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। मान लो डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो दोनों जिसमें हो वो चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों जिसमें हो वो चेन सेलेक्ट करनी है। रीज़न क्या है इसका? हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हम लिखते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इन भाई साहब से डिसाइड होता है और सेकेंडरी सफिक्स इन भाई साहब से डिसाइड होता है। तो दोनों सफिक्स के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए दोनों को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे चेन छोटी हो जाए, लॉन्गेस्ट चेन भाड़ में जाए, चाहे चेन छोटी हो जाए, हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा हो। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अब क्या होगा कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, सब है। तो प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किए जाते हैं और उनके प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, सफिक्स नहीं लिखे जाते हैं। और प्रीफिक्स भी कौन से ऑर्डर में लिखे जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, चीज़ें आराम से आएगी। पहला एग्जाम्पल है, इफ़
ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो घबराने जैसा कुछ है नहीं। देखिए हमारे अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। ढूंढ लो किसी कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, एक भी नहीं दिख रहा। तो चेन कौन सी सेलेक्ट होगी? 1 2 3 4 5। सर आपने ये एक नंबर इसको क्यों दे दिया? बेटा ये अमिताभ जी हैं, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, एक नंबर तो इन्हीं को ही देना पड़ेगा। अब सब्सटीट्यूट कौन कौन है भाई साहब? ये हैं, एक ये है, ये तो हमारी चेन हो गई, बाकी सब्सटीट्यूट है। सेकेंड नंबर पे है मिथाइल का M, नाइट्रो फोर्थ नंबर पे है नाइट्रो का N। M पहले आता है या N? M फॉर मंकी, N फॉर नेस्ट। क्या लिखोगे? सबसे पहले मिथाइल। मिथाइल कहाँ बैठा है? नाम लिखो 2 मिथाइल। Numbers and alphabets always separated by dash. Next, फोर्थ पोजीशन पे कौन बैठा है? नाइट्रो। ये तो हो गए प्रीफिक्स। साइक्लो वाइक्लो दिख नहीं रहा है तो साइक्लो छोड़ दो। फिर है नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। कितने कार्बन की चेन है? 5। क्या लिखेंगे? पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सब इन। इन, अरे इन क्यों लिख दिया? सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन प्लस ओइक एसिड। हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है ओइक एसिड। अब यहाँ पे AEIOU दो साथ में आ रहे हैं, ये दोनों, तो E को हटा देंगे और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? पेंटेनोइक एसिड। तो पूरा नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? ई हटा दिया जाता है, ये दोनों वोवल्स है ना, AEIOU, और वाई जब भी आएगा तो इस तरह से हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर 1 तो हमारे अमिताभ जी हैं। 2 3 4 इधर जाएंगे तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो भी 4 कार्बन है। अगर इधर गए तो एक ही सब्सटीट्यूट कहलाया, एक ही ब्रांच है। अगर हमने ये चेन सेलेक्ट करी तो एक ही ब्रांच है। IUPAC के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब कभी ऐसा हो कि 2 कार्बन चेन सेम लेंथ की हमें मिल जाए तो हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो या ज़्यादा सब्सटीट्यूट नज़र आए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक ही ब्रांच दिख रही है, सिर्फ एक ही ग्रुप है जो सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ हम लिखेंगे। लेकिन अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 2 ब्रांच दिख रही है, 1 और 2, ये सेकेंड पे है और ये थर्ड पे है। तो हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? जो ज़्यादा ब्रांचिंग हमें दे, ज़्यादा सब्सटीट्यूट हमें उपलब्ध कराए। ब्रोमो का B पहले आता है तो 3 ब्रोमो। फिर सेकेंड पोजीशन पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, इथाइल, 2 इथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। एन इन आइन कार्बन कार्बन के बॉन्ड से डिसाइड होता है, ये लिखना ना भूलें, ब्यूट एन ओइक एसिड। एन इज प्राइमरी सफिक्स और ओइक एसिड इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो भी हमारा होगा उससे डिसाइड होता है। 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इधर जाएंगे तो 4 कार्बन। तो सोचिए क्या सेलेक्ट करना है? हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर हो उधर जाना है, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। सेक्रीफाइस करेंगे और हम लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये डिसाइड करेगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये डिसाइड करेगा। एन लिखना है, इन लिखना है या आइन लिखना है, ये डिसाइड करेगा, इसलिए हमें इसे सेलेक्ट करना है। तो सेकेंड पोजीशन पे बैठे हैं कौन? नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रॉप। 3 कार्बन की चेन फर्स्ट पोजीशन पे। प्रोपाइल यहाँ होता तो आइसो प्रोपाइल बोलते। 2 प्रोपाइल 2 प्रोपाइल 2 प्रोपाइल, ठीक है। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 इनोइक एसिड, ठीक है, 3 इनोइक एसिड, 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड।
क्लियर है? अब एक और है, देखिए ये तो सीधा सीधा ही है, 1 2 3 4 5 है ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये अभी तक जो थे ना वो टर्मिनल वाले थे, टर्मिनल वाला फंक्शनल ग्रुप था, मतलब हमेशा कॉर्नर पे ही होना है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारा कीटोन, तो ये कभी भी कॉर्नर पे हो जरूरी नहीं है, ये बीच में कहीं भी हो सकता है। तो चेन हमने सेलेक्ट करी है ये वाली 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, तो किधर से करेंगे? हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की। तो डबल बॉन्ड को 1 देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो 2 और 4 में से कम नंबर कौन दे रहा है? 2। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये गलत है। नाम लिखेंगे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, सब कुछ सेम ही है। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 इन और 2 ऑन। ऐसा क्यों लिखा? कीटोन का ऑन, कीटोन थर्ड पे भी हो सकता था, है ना, तो हमने लिखा 2 ऑन। ठीक है, क्लियर है? 4 इन 2 ऑन। 4 किसका नंबर है? ये रहा, 4 डबल बॉन्ड का पोजीशन है, सेकेंड कीटोन का पोजीशन है। क्लियर है? और देखिए अब यहाँ पे एल्डिहाइड है भाई साहब, हमारे ऊपर वाले में अमाइड है, बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल वाले फंक्शनल ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहीं से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 पेंट 3 आइन एमाइड। आइन का ई हटा दिया, YNE होना चाहिए ना, YNE प्लस एमाइड, तो ई हटा दिया हमने और क्या लिखा? पेंट 3 आइन एमाइड, 3 पेंटाइनामाइड, ऐसा भी लिख सकते हैं ये 3 पेंटाइनामाइड, क्योंकि अमाइड तो कॉर्नर पे ही होना है, सीधी बात है। तो ये थर्ड नंबर किसका है? YN का, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर है थर्ड। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 इसको दे रहा हूँ मैं 2 3। सीधा नहीं जाना है, सीधा नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड लाना है, हम आएंगे इधर। तो थर्ड पोजीशन पे 3 कार्बन की चेन है, थर्ड पोजीशन पे है हमारा प्रोपाइल। मेन चेन हमारी 4 कार्बन की है, तो हम लिखेंगे ब्यूट और 3 इन और L। 1L लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। एल्डिहाइड है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो 1 पे ही होगा, है ना, कॉर्नर पे ही होता है, टर्मिनल पे, तभी तो एल्डिहाइड होगा। यहाँ कार्बन हुआ तो एल्डिहाइड ही नहीं होगा फिर तो H है तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो वो 1 पे ही होगा, है ना। जब ये है, इससे बड़े वाले कोई ग्रुप नहीं है, इससे ऊपर वाले हमारे एमाइड, साइनाइड, नाइट्रोजन वाले, एसिड, हेलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, दोनों एसिड में से कोई भी नहीं है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है। अभी हम सिंगल वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने, फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे नाम, या तो कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए हमसे और वहाँ पर आप अपना आंसर भेज सकते हैं। चेन सेलेक्ट करनी है, सीधी होगी या ऐसे वाली होगी सोच लेना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये दोनों नाम लिख के आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, इफ़ मोर देन 1 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। आपको बताया था अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो एक हमारा प्रिंसिपल होगा और बाकी सब छोटे बच्चे, है ना। तो प्रिंसिपल के अलावा बाकी सबको सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिंसिपल हमें दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमिताभ जी बैठे हैं, वहीं से लाइन शुरू करनी है 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दिख रहा है अमीनो और एक दिख रहा है कीटोन। ये दोनों एज ए सब्स्टिट्यूट काम आएंगे, तो अमीन नहीं लिखेंगे। जैसे हमारी टेबल में NH2 के लिए हमने क्या लिखा था? अमीन। अगर NH2 अकेला होता तो अमीन लिखते, अमाइन लिखते, लेकिन इससे बड़े ग्रुप भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी है, एसिड भी है, तो ये क्या लिखेंगे? अमीनो। क्या लिखेंगे? अमीनो, अमाइनो, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो हम लिखेंगे अमीनो का ए पहले आता है और कीटोन का हम लिखते हैं ऑक्सो, तो ऑक्सो का ओ बाद में आता है। नंबर सबसे पहले 3 नंबर पे अमीनो, क्योंकि ए पहले आता है। 4 पे ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन आर पेंट, 5 हैं तो पेंट लिखेंगे, और सब सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर है?
नेक्स्ट, इसमें तो काफ़ी सारे हमने बनाए हैं, तो देखिए ज़रा, SH साइनाइड ये है और C डबल बॉन्ड O भी है, ये बहुत ही प्यारा है। आप बताइए, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से पहले, थायो अल्कोहल तो सबसे लास्ट में हो गया, एक ये है, एक ये है और एक हमारा ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप है या नहीं है, पहले तो चेन सेलेक्ट करो। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों आते हो। तो हमें दिख रही है कि ये हमारी चेन में आना चाहिए, तो ये दोनों तो आने ही आने, इधर जाने से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट में ही जाएंगे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, सीधे जाएं तो लॉन्ग चेन मिलेगी और ऊपर जाएंगे तो साइनाइड मिलेगा। आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, 2 एसिड है, उसके बाद 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, उसके बाद 3 नाइट्रोजन वाले अमाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और थायो अल्कोहल है। ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और थायोल। थायोल तो बहुत पीछे चला गया। कीटोन, कीटोन से भी आगे CN है, तो साइनाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। उनको भाई साहब को नंबर 1 मिलना चाहिए, तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, इसको देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इनका नाम मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप का P, और इनका नाम हमें वापस से साइड ब्रांचिंग को भी नंबरिंग देके देना पड़ेगा, 1 2 तो इनका नाम लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 1 पे SH है, SH के लिए हम लिखेंगे मर्कैप्टो, है ना। थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है मर्कैप्टो। 2 कार्बन की चेन है एथ, और हमारी ब्रांच है, और ब्रांच के एंड में, पिछले वीडियो में बताया, ब्रांच के एंड में हमेशा YL लिखा जाता है। तो मर्कैप्टो थायोल, मर्कैप्टो का M, और ये क्या है हमारा मैथ एथ प्रॉप, प्रोपाइल का P। पहले क्या आएगा, M, तो M को कैपिटल लिख दिया जाए, क्योंकि यहीं से नाम शुरू कर देते हैं। तो ये नाम तो हमने इसका लिखा है 1 पे मर्कैप्टो और 2 कार्बन की चेन, तो 1 मर्कैप्टो इथाइल। इसका नाम बोलो और इसका नाम बोलो। ये है ऑक्सो, तो MNO, O पहले आएगा, तो 3rd नंबर पे क्या लिखोगे, ऑक्सो। 4th नंबर पे क्या लिखोगे, प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन है। मेन चेन कितने कार्बन की है, 6 हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 इन नाइट्राइल। क्लियर है। साइनाइड के लिए सरनेम सफिक्स नाइट्राइड लिखा जाता है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बचपन में, तो मुझे दिक्कत होती थी प्रीफिक्स और सफिक्स में। तो सरनेम तो पीछे लिखते हैं, तो सफिक्स तो पीछे ही होता होगा। प्री मतलब पहले, प से प्री ऐसे करके करता था मैं, बहुत बचपन, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी थी तब। क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं थी ना, हिंदी मीडियम से पढ़ते थे हम लोग। वहाँ हम लोग अनुलग्न और पूर्व लग्न करते थे। पूर्व मतलब पहले, तो धीरे धीरे मैचिंग करके चीज़ें याद रहने लगी। इफ़ 2 सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर 2 हो तो दोनों को, मस्ट इंक्लूड बोथ ऑफ देम, क्या लिखा है, अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो मस्ट इंक्लूड बोथ ऑफ देम, दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है। तो यहाँ हमारी चेन कैसे जाएगी, दोनों आने जरूरी है। दोनों कौन, मेन फंक्शनल ग्रुप, बड़े भैया, ये बड़े भैया दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी चेन सेलेक्ट होगी यहाँ से। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारी मेन चेन होगी, ये हमारी मेन चेन होगी। बाकी को हम एज ए सब्सटीट्यूट मानेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही बड़े ग्रुप, 2 है ना, तो दोनों को इंक्लूड करना है, मस्ट इंक्लूड बोथ ऑफ देम। 3 हुए तो तीनों को ही नहीं करना है, 2 हुए तो दोनों को करना है, और 3 हुए तो एक को भी नहीं करना है। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, तो नंबरिंग करेंगे। अब अगर हम इसको 1 2 3 4 देते हैं, या फिर हम ब्लू कलर की येलो लिख देता हूँ, है ना, इसको 1 2 3 4 देते हैं, तो चेन तो 4 कार्बन की है, लेकिन सब्सटीट्यूट की पोजीशन देखिए। अगर इसको 1 दिया ना, तो सब्सटीट्यूट पूरा का पूरा ग्रुप सेकंड पोजीशन पे कहलाएगा। अगर इस कार्बन को 1 दिया तो
ये थर्ड पे कहलाएगा। तो ये येलो वाली जो नंबरिंग है ना वो गलत है, तो वो मिटा ही देता हूँ। सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, सेकंड पोजीशन पे ब्रैकेट लगा के लिखूंगा इस पूरे का नाम, सेकंड पे जो बैठा है उसका नाम। IUPAC नंबरिंग में जो भी रेडिकल होते हैं उसमें जहाँ से ब्रांचिंग होती है उसी को 1 डैश दिया जाता है। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 3 डैश पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज कर सकते हैं। ऑक्सो फॉर्माइल कब यूज करते हैं वो भी एग्जांपल करवाऊंगा मैं। 3 डैश ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन इन द साइड चेन मैथ एट प्रॉप 1 इन आइल 1 इन YL। 1 लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। क्यों नहीं थी जरूरत? क्योंकि 2 पे हो ही नहीं सकता, यहाँ डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, होगा तो यहाँ हाइड्रोजन कैसे होगा, है ना। तो फिर भी मैंने लिख दिया है, चलो आप लोगों की खुशी के लिए लिख दो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। 1 पे ही डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पे ऑक्सो, इसका नाम क्या होगा 3 डैश ऑक्सो प्रॉप 1 डैश इनाइल। 1 डैश हटा भी सकते हो चाहो तो। ये तो हमारा पूरा ग्रुप हो गया। और मेन चेन में 4 हैं, मैथ है प्रॉप ब्यूट, क्या लिखोगे ब्यूट। सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल है, ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब बच्चे क्या करते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिखते हैं, दोनों ही सही है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 1,4 क्यों नहीं लिखा मैंने? अरे भैया ये जहाँ होंगे वहीं से शुरू होगी और वहीं पर खत्म होगी, दोनों टर्मिनल पे होंगे। ब्यूटेन लिखा है तो 4 कार्बन है तो 1,4 ही होना है। पेंटेन लिखा होता तो 1,5 होना, हेक्सेन लिखा होता तो 1,6 होता है। डाइओइक की बात कर रहा हूँ, 2 ओइक एसिड की बात करो। तो जितनी लंबी चेन होगी उतना फर्स्ट और लास्ट ही होगा, तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे हमारे कौन है फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन है, अमीनो, हाइड्रोक्सी या अल्कोहल बोल दूँ, अमीन बोल दूँ, और ये क्या है एल्डिहाइड्स हैं। तो दोनों एल्डिहाइड सेलेक्ट होने चाहिए क्योंकि दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आ रहे हैं। 2 एसिड, 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर 3 नाइट्रोजन वाले और फिर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। तो एल्डिहाइड तो पहले ही आता है, तो दोनों को सेलेक्ट करना है। अब नंबरिंग करेंगे, इधर से किया 1 2 3 4, इन दोनों को तो 3 4 ही मिला, इधर से किया तो भी 1 2 3 4, दोनों को ही 3 4 मिला। इनसे तो बात ही नहीं करनी थी, बात किससे करनी है, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए, तो हम डबल बॉन्ड को, क्योंकि इन दोनों को तो 1,6 ही मिलना है, डबल बॉन्ड का वैल्यू करेंगे। और डबल बॉन्ड क्योंकि हमें प्राइमरी सफिक्स देता है, इस कार्बन को नंबर 1, इसको 2 3 4 5 और 6। 4 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पर, इन डाई हेक्सीन, इन है ना, इन का ई, हेक्सीन डाई एल, डाई 16L, ठीक है, डाई 16L, कैसे भी लिख दो। अच्छा हेक्स 2 इन डाई लिखा है, 2 हेक्सीन डाई भी लिखा होता ना तब भी सही होता, ध्यान रखें, 2 हेक्सीन डाई। अच्छा एनटीए इतना पागल नहीं है कि वो यहाँ पे ई हटा के एक ऑप्शन दे देगा और एक लगा के दे देगा, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में आए चाहे नीट में आए, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा काम हो जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को 2 मिलना चाहिए, तो 2 हेक्सीन डायल लिखा हो या हेक्स 2 इन डायल लिखा हो, दोनों सही है। और तीसरा आपकी मर्जी से लिखना चाहो तो हेक्स 2 इन 16 डाई एल, तो 16 तो 16 कॉर्नर पे ही होना है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर हमने कहा था सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, तो हमें ये चेन सेलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि एक से ज़्यादा बार सेम फंक्शनल ग्रुप आया तो दोनों ही मेन चेन में होने चाहिए। ये मेन चेन में सेलेक्ट कर लेंगे तो ये नाराज़ नहीं हो जाएगा, ये कहेगा मैं भी तो इनके बराबर का हूँ तो मुझे बराबर की दर्जा दिया जाए। तो ये कहेंगे कि चेन इस तरह से सेलेक्ट की जाए कि हम दोनों ही उस चेन का हिस्सा हो। ध्यान रहेगा 4 कार्बन की चेन हो गई है, एक साइड मिथाइल लगा हुआ है और एक साइड लगा हुआ है इथ, है ना। अगर मैं नाम देखूं तो ये तो मिथाइल का M आएगा और ये 2 कार्बन है तो इथ तो आना ही है, तो E पहले आता है, इस वजह से नंबरिंग उसकी तरफ से कर दी जाए 1 2 3
4। तो 2 पोजीशन पे कौन बैठा है? एथ। डबल बॉन्ड है इन, वैलेंसी YL। थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? मिथाइल। इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है हमने, है ना। इथिनाइल। इथिनाइल का एक नाम और है, क्या नाम है? विनाइल। अच्छा, आपके मन में ये भी आएगा, सर अगर विनाइल होता तो M पहले लिखते और V बाद में लिखते, तो फिर क्या सही है? क्या सही है? दोनों ही सही है। एग्जाम में जिस तरह का ऑप्शन हो वैसा देख लेना। इथिनाइल की जगह विनाइल लिखा हो तो पीछे लिख देना, और इथिनाइल लिखा है तो मिथाइल से आगे ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस किस को कंसिडर करते हैं, किसको नहीं करते हैं, अभी वो भी बता दूंगा। आइसो नियो साइक्लो को करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते। सेकेंडरी टर्सरी किसी को नहीं करते। ठीक है। आइसो नियो साइक्लो को करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी को कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे 4 कार्बन की चेन है तो क्या बोलूँगा? मैथ है प्रॉप ब्यूट। ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन डाई एल, L4 Al एल्डिहाइड। अगला, पहले मैंने बताया एक हो तो क्या करें, वो तो मस्ट इंक्लूड। 2 हो तो क्या करें, दोनों को इंक्लूड। 3 हो तो क्या करें, तीनों को ही इंक्लूड नहीं करना है। तीनों को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड देयर कार्बन इन द मेन चेन। क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 प्रोपेन। और अब कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है तो कार्ब वर्ड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? ओके। इसमें क्या करोगे? मेन चेन सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड नन ऑफ देम, डू नॉट इंक्लूड देयर कार्बन इन द मेन चेन। हमने एक को भी इंक्लूड नहीं किया, ये 5 कार्बन की चेन लगाएंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 बोले तो पेंटेन। पेंटेन, अच्छा इधर नाम लिख देता हूँ, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नीचे ले लेते हैं ना, लो कोई नाराज नहीं होना चाहिए। 1 2 3 पेंटेन 1 2 का 4। नंबर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा। नंबर्स एंड अल्फाबेट ऑलवेज सेपरेटेड बाय डैश। ये आईयूपीएसी रूल्स हैं। पेंटेन 1 2 का 4 ट्राई, और COCl जो है उसके लिए आप क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन काउंट नहीं हुए हैं तो नाम में कार्ब आएगा ही आएगा। तो COCl के लिए क्या लिखोगे? कार्बोनाइल हैलाइड। कार्बोनाइल हैलाइड, हैलाजन यहाँ पे कौन सा लिया है? क्लोराइड। क्लोरीन है तो हम लिखेंगे क्लोराइड। पेंटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर एक होता तो इंक्लूड करना ही करना, 2 होते तो दोनों करने, और 3 है तो तीनों ही नहीं करने। स्पेशल केस बता रहा हूं। 2 कंपैरिजन है, ध्यान से देखिए। दोनों में चेन सिलेक्शन, इधर से चेन सेलेक्ट करें, ऐसे जाएं, कितने कार्बन की चेन हो रही है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। या फिर ऊपर चले जाते 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखिए। मैं चेन सेलेक्ट कर देता हूँ पहले तो, ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये हमारी चेन है। इसके सर आपने अभी तो कहा था कि 3 हो तो एक को भी इंक्लूड नहीं करना, और यहाँ तो आपने 2 को इंक्लूड किया है। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को। जो COOH है ना, वो डायरेक्टली इस चेन का अटैचमेंट नहीं है। ये COOH डायरेक्टली चेन का अटैचमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को इंक्लूड करते हुए चेन बनाई है। लेकिन अगले वाले एग्जाम्पल में देखिए, जो चेन सेलेक्ट करी है उसमें तीनों ही अटैचमेंट डायरेक्टली हैं। तो जब कभी 3 सिमिलर प्रायोरिटी वाले, हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हो, तो एक को भी मेन चेन में काउंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ ये चेन बनाई होती तो ये तो अटैच है, ये COOH भी अटैच है, लेकिन ऊपर वाला जो COOH है वो डायरेक्टली चेन से अटैच नहीं है, इसलिए हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी है। नाम लिखते टाइम इसका तो आसानी हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 हो जाएगा ना। 1 2 4 क्यों? यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। 4 बोले तो ब्यूट, 1 2 4 ब्यूटेन। बाद में लिखो, पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो मैं पहले लिख देता हूँ, अभी नाराज हो जाएगा कोई। ब्यूटेन 124, ब्यूटेन 124 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख दो। चाहे आप 124 ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक लिखते तब भी सही होता है ना। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम लिखेंगे COOH को, क्योंकि हमने मेन चेन का हिस्सा भी नहीं माना है, इन दोनों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट की तरह मान लिया है, तो इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सी। तो इसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि अटैचमेंट तो मिथाइल से है। इसको 1 देना है, क्योंकि जो ब्रांचिंग नेम करते हैं तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। और नंबरिंग किधर से करनी वो तो पता चली गया, 1 2 3 4 5 6, इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से, तो इसको मिलता 4, अभी मिल रहा है 3, तो लोएस्ट लोकेंट से हम लोग वो कर सकते हैं। 3 पोजीशन पे है कार्बोक्सी मिथाइल, 2 कार्बन है ना, एक कार्बन तो काउंट हो गया कार्बोक्सी में, कार्ब और मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन 16 नहीं लिखूंगा, डाई ओइक एसिड, ध्यान से देखेंगे, दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, डाई ओइक एसिड। इसमें COOH का ओइक लिखा है और इसमें COOH का कार्बन लिखा है, कारण है कार्बन काउंटिंग। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन काउंट हो चुके हैं, ये तीनों कार्बन हमने काउंट नहीं किए थे, तो हमने लिखा ट्राई कार्ब, हो गए सारे कार्बन काउंट, ट्राई कार्ब, कार्ब मतलब कार्बन। यहाँ हमने क्या किया, इस चेन में सबको काउंट कर लिया, तो जब हमने हेक्सेन लिख दिया तो ये सारे काउंट हो गए। अब ये दोनों नहीं हुए तो इन दोनों का नाम हमने यहाँ लिखा है, कार्ब मतलब एक और मिथाइल मतलब एक और। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फंक्शनल ग्रुप नेमिंग का। इसको हम 2 पार्ट में और करेंगे, जिसमें हम स्पेशल एस्टर, एल्डिहाइड और क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है वो सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।